मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। शुभ संध्या आप सबको, जो लोग भी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं या जुड़ने वाले हैं। जैसा कि आपको यह बताया गया था मेरे पहले वीडियो में कि मैं अनुपत्र शिक्षण संस्थान का संचालक रवि आप लोगों को वर्तमान कोविड-19 पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए यूट्यूब के माध्यम से शिक्षण कराने वाला हूँ। तो उस संदर्भ में मैं आज पहला टॉपिक लेकर के आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ और मैं समझता हूँ कि आप लोगों को इससे सहायता मिलेगी। मैं अपना टू द बेस्ट देने का प्रयास करूँगा। अपने टॉपिक की चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों को वर्तमान सिचुएशन, वर्तमान परिस्थिति के बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। जैसा कि यह सर्वविदित है कि हमारा देश भारत सहित पूरा विश्व कोविड-19 जैसे पेंडेमिक के आगोश में चल रहा है और ये ऐसा वायरस है, ऐसा पेंडेमिक है जिसका अब तक न तो कोई वैक्सीन है और न ही दवा है। इसका एकमात्र इलाज सामाजिक दूरी है, मास्क लगाना है, समय समय पे गर्म पानी पीना है, नींबू पानी पीना है। ये कहें कि विटामिन सी और अपनी बॉडी को इम्यूनिटी बढ़ाने से संबंधित खाद्य पदार्थों को लेना ही और सामाजिक दूरी बनाना ही इसका दवा कहें या इलाज कहें या बचाव कहें है। इसलिए मैं एक शिक्षा शास्त्री होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते, आपका एक सुपुत्र होने के नाते, समाज का एक धरोहर होने के नाते, समाज सुधारक होने के नाते आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, विनती है, हथजोड़ी है कि आप लोग बिना काम के घर से बाहर नहीं निकलें। अगर घर से निकलते हैं तो 2-4 काम इकट्ठा करके ही निकलें, अन्यथा नहीं निकलें। और निकलने की स्थिति में मास्क पहन के निकलें और भीड़ भाड़ वाले जगह पर नहीं जाएं। सोशल डिस्टेंस का पालन करें, 2 मीटर की दूरी बना करके किसी से बात करें। आई होप आप लोग मेरी रिक्वेस्ट को, मेरी विनती को फॉलो अप करेंगे। थैंक यू। फिर हम आते हैं अपने जो मेरा टॉपिक है, जो कि सीटेट जुलाई 2019 से संबंधित है। और यह परीक्षा आप जान रहे हैं कि जुलाई में होने वाली थी, लेकिन इस पेंडेमिक की वजह से इसका डेट एक्सटेंशन हो गया है और पता नहीं चल पा रहा है कब तक होगा। जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं होगा, होने वाला नहीं है। तो इसलिए मैं सोचा कि इस पेंडेमिक में कुछ पॉजिटिव वर्क करते हुए और इसको एक चुनौती के रूप में लेते हुए और कुछ पॉजिटिव किया जाए। तो मैं आज शिक्षा मनोविज्ञान, जैसा कि आप जान रहे हैं कि सीबीएसई का जो सिलेबस है सीटेट का, उसमें शिक्षा मनोविज्ञान एक बहुत ही व्यापक सिलेबस है। और यह जो 150 का एग्ज़ाम होता है सीटेट का, उसमें से 30 नंबर के ये आपको शिक्षा मनोविज्ञान से प्रश्न रहते हैं। उसके लिए उसको लेकर के मैं उपस्थित हूँ। और ये आप लोग जान रहे हैं कि कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले वह क्या है जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। इसी बीच तो आप शिक्षा मनोविज्ञान की मैंने चर्चा की है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। आज हम लोग यही जानने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, ट्राई करेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। तो शिक्षा मनोविज्ञान जानने के लिए सबसे पहले हमको शिक्षा के बारे में जानना होगा कि शिक्षा क्या है। फिर हम जानेंगे कि मनोविज्ञान क्या है, देन हम जानेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, और अंत में हम ये जानेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान की क्या क्या उद्देश्य होता है। ठीक है, हम आते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन बोर्ड पे शिक्षा क्या है। हम ये जानेंगे कि शिक्षा क्या है। आई होप आप लोग कुछ जानते भी होंगे। मैं उसको रिकॉल करने का प्रयास कर रहा हूँ। जो लोग नहीं जान रहे हैं उनको फिर से बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि शिक्षा क्या है। शिक्षा एक टर्म्स है। शिक्षा क्या है? एक पद है जो कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच का इंटरेक्शन है, अंतःक्रिया है। अंतःक्रिया
दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच की अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है, जिसमें एक कम ज्ञानी व्यक्ति जब दूसरे अधिक ज्ञानी व्यक्ति के शरण में जाकर के और शिक्षा ग्रहण करता है, कुछ सीखता है, कुछ सीखने का प्रयास करता है, अपने जीवन में सुधार करने का प्रयास करता है, तो इसे हम शिक्षा कहते हैं। अब बात आती है कि शिक्षा का शिक्षा जो है ये किस रूप में होता है। तो शिक्षा का दो रूप है, औपचारिक भी हो सकता है, अनौपचारिक भी हो सकता है। जैसे औपचारिक की बात करें तो जब किसी एक रियल कक्ष में, एक करिकुलम में, एक सिलेबस में, एक निश्चित वातावरण में जब शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है तो उसे हम औपचारिक शिक्षा के नाम से जानते हैं। यानी कि जिस शिक्षा में करिकुलम फिक्स हो, सिलेबस फिक्स हो, ये कहें कि वातावरण फिक्स हो, उस शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहते हैं। दूसरा इसका पार्ट जो है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा कहने का मतलब है कि जिसमें किसी करिकुलम की आवश्यकता नहीं है, किसी सिलेबस की आवश्यकता नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी शिक्षा है। आप रोड पे चल रहे हैं, चलने के क्रम में सीख रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, बात के करने के क्रम में कुछ सीख रहे हैं, आप कोई अन्य वर्क कर रहे हैं, तरह तरह की एक्टिविटी आपके द्वारा की जाती है, उस एक्टिविटी के द्वारा कुछ ना कुछ आप गेन करते हैं। दूसरे शब्द में ये कहें कि अनुभव के आधार पर जो आप सीखते हैं, किसी काम को करते हुए अनुभव के आधार पर आप सीखते हैं, उसे अनौपचारिक शिक्षा कही जाती है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि शिक्षा क्या है। शिक्षा का जो जो प्रकार हैं, टाइप्स हैं, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा समझ गए होंगे। अब आते हैं शिक्षा की जो शाब्दिक अर्थ है इस पे। तो शिक्षा हिंदी की जो बात करते हैं तो आप जान रहे हैं कि शिक्षा जो है वह संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से बनी हुई है। शिक्ष का अर्थ होता है सीखना या सिखाना, सीखना या सिखाना। और अगर इसका अंग्रेजी रूपांतरण की बात अगर करें तो आपको पता चलेगा कि शिक्षा का अंग्रेजी रूपांतरण एजुकेशन होता है। एजुकेशन जो कि ई और ड्यू को दो शब्दों से बना हुआ है। यानी ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यू का अर्थ होता है बाहर निकालना। यानी कि अंदर की बातों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, इसको शिक्षा, एजुकेशन कहते हैं। अब इसमें दो पक्ष आप देख रहे हैं। एक जो है अंदर है, वह किसके अंदर है भाई? शिक्षार्थी के अंदर है, जो शिक्षा प्राप्त करता है। और बाहर निकालने का काम कौन करता है? वह शिक्षक करता है। यानी कि यह एक तरह से शाब्दिक अर्थ के आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की अंदर की रुचि को, उसकी बौद्धिक क्षमता को, उसकी मेंटल एबिलिटी को, उसके अन्य जो डायमेंशन है उसको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया करता है, उसे आप शिक्षा कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे हमारे ये बोर्ड पे भी दिख रहा है, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। थोड़ा सा आगे करते हैं। इसमें कुछ बातें आप देख रहे हैं कि शिक्षा, जैसे कि ये आजकल का अवधारणा नहीं है। अगर शिक्षा के इतिहास के बारे में जाने तो आप ये जान रहे हैं कि शिक्षा आज से नहीं, आज से चली आ रही है। लेकिन आज की शिक्षा में और आज की शिक्षा में अंतर है। आप सोचेंगे क्या अंतर है? जैसा आप पढ़ रहे हैं कि शिक्षा प्राचीन काल से चलता हुआ आ रहा है, लेकिन आज शिक्षा जो थी वह शिक्षा प्रदान शिक्षा थी, जिसमें शिक्षा ही मेन पॉइंट होता था, व्यू ऑफ पॉइंट्स होता था, जिसमें शिक्षक गौण था, शिक्षार्थी गौण था, शिक्षा और शिक्षक मेन था, जिसमें शिक्षक का यह उद्देश्य हुआ करता था क्या कि शिक्षा को शिक्षार्थी के अंदर डाल देना। इट मीन्स ये कहें कि रटा देना उसका, उसके सामाजिक जीवन से, उसके आर्थिक जीवन से, उसके नैतिक जीवन से, उसके व्यवहारिक जीवन से कोई लेना देना नहीं होता था। वह शिक्षा रटंत शिक्षा थी। एक दूसरे शब्दों में कहें तो उस समय की शिक्षा धार्मिक शिक्षा हुआ करती थी, जिसमें वेद को रटाया जाता था, कुरान की आयतों को रटाई जाती थी। मतलब एक लाइन में शिक्षा को रटाने के काम किया जाता था। लेकिन आज की जो शिक्षा व्यवस्था है
इसमें सर्वांगीण विकास एक शब्द की प्रयोग किया जाता है, ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात की जाती है, जिसमें शिक्षार्थी का न केवल मानसिक विकास की चर्चा होती है, न केवल मानसिक विकास उद्देश्य होता है, बल्कि मानसिक विकास के साथ साथ उसका शारीरिक विकास, उसका ये कहें सामाजिक विकास, नैतिक विकास, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, ये सारे डायमेंशन उसमें इंक्लूड होते हैं। यानी कि ऑल राउंड डेवलपमेंट करना आज की शिक्षा व्यवस्था का मेन उद्देश्य है। यानी आज की शिक्षा व्यवस्था बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था है और आज की शिक्षा व्यवस्था शिक्षा केंद्रित शिक्षा व्यवस्था थी। आगे अगला टॉपिक देखते हैं। शिक्षा का अर्थ हम लोग समझ गए। अगली जो टॉपिक है शिक्षण, शिक्षण के बारे में। शिक्षण क्या है आप जान रहे हैं कि शिक्षण क्या है। शिक्षण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें कम ज्ञानी व्यक्ति अधिक ज्ञानी व्यक्ति के पास जाकर के ज्ञान प्राप्त करता है। दूसरे शब्द में ये भी कह सकते हैं कि अधिक ज्ञानी व्यक्ति कम ज्ञानी व्यक्ति को अपने शरण में लेकर के उसे ज्ञान देने का प्रयास करता है, उसके सामाजिकता को बढ़ाने का प्रयास करता है, उसकी नैतिकता को बढ़ाने का प्रयास करता है, उसकी मानसिकता को बढ़ाने का प्रयास करता है। इसे हम शिक्षा कहते शिक्षण कहते हैं, जो दो रूप होता है। अभी हमने कुछ देर पहले चर्चा किया औपचारिक और अनौपचारिक की बात। देन अगले टॉपिक पे हम चलते हैं। अब देखिए शिक्षा तो हमने समझ गया। अभी शुरू में हमने कहा कि शिक्षा आज के जो वीडियो है इसका टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा क्या है हमने समझ गया। अब समझना है कि मनोविज्ञान क्या है। तो मनोविज्ञान के बारे में अगर जनरली किसी से पूछा जाता है कि मनोविज्ञान क्या है, तो जनरली लोग कहेंगे क्या कि मनोविज्ञान क्या है भाई, मन का विज्ञान है। क्योंकि स्पष्ट दिख रहा है मन और विज्ञान यानी मनोविज्ञान, लेकिन इसकी विकास की एक लंबी कहानी है ना, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि मनोविज्ञान का सामान्य अर्थ मन का विज्ञान के रूप में लगाया जाता है, जिसका अंग्रेजी रूपांतरण साइकोलॉजी होता है। ठीक ना, साइकोलॉजी जो कि ग्रीक भाषा की दो शब्द से बना है, साइचे और लोगोस। साइचे का अर्थ होता है मन, साइचे का अर्थ होता है आपको आत्मा, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन या विज्ञान। शाब्दिक अर्थ के दृष्टि से देखें, अंग्रेजी रूपांतर के दृष्टिकोण से देखें, तो हमें यह मिल रहा है कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है या आत्मा का अध्ययन है, आत्मा का विश्लेषण है। ठीक है। प्राचीन काल में, अगर चूंकि आप जान रहे हैं कि शुरुआती दौर में मनोविज्ञान क्या था, यह एक स्वतंत्र विषय नहीं था। ये बहुत दिनों तक दर्शन शास्त्र का अंग हुआ करता था। तो दर्शन शास्त्र का जब अंग था, उस समय जो प्रमुख दार्शनिक हैं आप भी जानते होंगे, प्लेटो हैं, आपको रूसो हैं, ये इन्होंने क्या किया, अरस्तु है ना, इन लोगों ने मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में अध्ययन करने का काम किया, पेश करने का काम किया। आगे आप देख रहे हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 17वीं, ये शुरुआती दौर की बात है, जब हमारे ओल्ड जो क्या कहें आत्मवादी लोग थे, उन्होंने रूसो और प्लेटो वगैरह लोग, उन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा के रूप में प्रभावित किया। देन 17वीं और 18वीं शताब्दी के जो दार्शनिक हुए, जिसमें लिबनिज, हाब्स, लॉक, कांट, ह्यूम का नाम मुख्य रूप से आता है। इन्होंने साइचे का अर्थ जो अब तक आत्मा था उसको मन के रूप में लगाया। यानी कि इन्होंने बताया कि शिक्षा क्या है, मन का अध्ययन है। शिक्षा के अंतर्गत मन का विवेचना किया जाता है, मन का विश्लेषण किया जाता है, मन का अध्ययन किया जाता है। देन आप देखते हैं कि 1870 तक ये जो कंसेप्ट था मनवादी व्यवस्था, वह चला 1870 तक। 1870 के बाद इसकी आलोचना होने लगी। ये मन का और आत्मा दोनों का आलोचना हुआ। आलोचना का दो मुख्य स्टैंड था, दो पॉइंट्स था। पहला पॉइंट आप देख रहे हैं जिसमें बता रहा है कि आत्मा या मन दोनों में से कोई मूर्त
दोनों का कोई मूर्त रूप नहीं होता है, बल्कि ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये अमूर्त है। इस आधार पे वैज्ञानिक व्याख्या हम नहीं कर सकते हैं मनोविज्ञान का, इसलिए इसका आलोचना किया गया। दूसरा आप पॉइंट देख रहे हैं, दूसरे पॉइंट से बता रहा है कि मन या आत्मा मान लेने से विषय वस्तु की अस्पष्टता, यानी कि विषय वस्तु अस्पष्ट नहीं हो रहा है, अस्पष्ट बना हुआ है। इसलिए मन का अस्पष्ट इस मायने में है कि इसका कई अर्थ में प्रयोग हम कर सकते हैं, इसका कोई एक अर्थ नहीं था। इसलिए भी इसको क्या किया गया, आगे चल करके इस जो कंसेप्ट था, इस कंसेप्ट को डिजर्व करने का काम किया गया। देन आप देखते हैं वर्ष 1879 में वुंट जो है ना, वुंट एक बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने जर्मनी का लिप्जिंग विश्वविद्यालय, जिसका अभी वर्तमान नाम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है, में सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान का एक प्रयोगशाला स्थापित करने का काम किया। तब से ही एक स्वतंत्र विषय के रूप में, यानी कि दर्शन शास्त्र से अलग होकर के मनोविज्ञान एक अपना अस्तित्व में आया। ठीक है, और आगे चल करके आप देखते हैं कि इनका साथ दिए टीचर वगैरह जो दार्शनिक थे, विद्वान थे, है ना। एक मिनट, ये इधर जा रहा है, इधर इधर भाग रहा है, आराम से जाओ यार। वर्ष 1879 में वुंट के द्वारा सर्वप्रथम जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय, जिसका वर्तमान नाम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है, में सर्वप्रथम मनोविज्ञान का एक नई प्रयोगशाला स्थापित किया गया। और तब से ही मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित हुआ। और उस समय ये आपको टिचेनर और वुंट जो वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक हैं, विद्वान हैं, ये संरचनावादी मनोवैज्ञानिक थे। और इन संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को अब आत्मा और मन से अलग होकर के चेतना के रूप में डेवलप किया। यानी कि इनके अनुसार मनोविज्ञान चेतना का अध्ययन है, चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान में चेतना का अध्ययन किया जाता है। और ये परिभाषा आगे बढ़ा। देन इसकी भी आलोचना हुई, और इसकी आलोचना का आधार क्या था कि चेतना की जो अनुभूति है उसकी कोई वस्तुनिष्ठता नहीं है, उसकी सर्वव्यापकता नहीं है। इसलिए इस परिभाषा को भी एटलीस्ट स्वीकार किया गया। और अंततः आप देख रहे हैं कि व्यवहारवादियों का जन्म हुआ, और उस व्यवहारवादी के जनक के रूप में वाटसन को जाना जाता है। वाटसन महोदय का जब अभ्युदय हुआ तो उन्होंने कहा कि ये मनोविज्ञान न तो आत्मा का विज्ञान है, न ही मन का विज्ञान है, और न ही चेतना का विज्ञान है, बल्कि मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। व्यवहार का अध्ययन है, बिहेवियर स्टडी है। मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव की या जीव का कहें व्यवहारों का अध्ययन करने का काम किया जाता है। व्यवहारों का विश्लेषण किया जाता है, व्यवहारों का एक्सप्लेनेशन किया जाता है, व्यवहारों को व्यवहारिक बातों का अध्ययन करने का काम मनोविज्ञान के अंतर्गत कहा जाता है। और अंततः निष्कर्षतः आज की जो परिवेश है, आज जो हम अध्ययन करते हैं मनोविज्ञान का, वह व्यवहारवादी के रूप में ही करते हैं। यानी कि अगर कोई आपको एक लाइन में पूछता है कि मनोविज्ञान क्या है, तो आप एक लाइन में कहेंगे कि मनोविज्ञान व्यवहारों का अध्ययन है। और डिटेल्स जब जाएंगे तो आप पूरी हिस्ट्री को बताएंगे कि शुरुआती में आत्मा का विज्ञान था, दिन मन का विज्ञान हुआ, फिर चेतना का विज्ञान हुआ, और अंततः आज व्यवहार का विज्ञान है या व्यवहार का अध्ययन है। इस तरह से हमने मनोविज्ञान की जो कंसेप्ट है, इतिहास है, इसको पढ़ा, है ना, और शिक्षा क्या है इसको पढ़ा। अंत में हमने इसको बताने का प्रयास किया है कि मनोविज्ञान का संक्षिप्त रूप, यानी कि मनोविज्ञान का इतिहास, मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ। तो आप देख रहे हैं सर्वप्रथम आत्मा, देन मन,
और देन चेतना और एटलीस्ट व्यवहार। आप इस बात के लिए श्योर रहिएगा कि ये जो आप लास्ट लाइन लिख रहे हैं, कई बार इस तरह का क्वेश्चन सीटेट में पूछा जाता है कि आप बताएं कि मनोविज्ञान के विकास की क्या शेड्यूल रहा है, मनोविज्ञान के विकास की विकास कैसे हुआ है, किस क्रम में हुआ है, क्रम पूछता है। इस क्रम को अलग अलग दे देगा, पहले चेतना दे देगा, फिर मन दे देगा, फिर व्यवहार दे देगा, देन लास्ट में आत्मा दे देगा। यानी अलग अलग सीक्वेंस को करके और आपको एक लाइन में कहें कि बताने का प्रयास करता है। तो आप ये ध्यान रखें कि सबसे पहले आत्मा, अगर थोड़ा सा हम जाएं धार्मिक दृष्टिकोण से, तो आप जान रहे हैं कि जो भी हमारे दार्शनिक हुए उनका उद्देश्य था क्या, मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति के लिए उन्होंने एक उपाय बताया। वह उपाय क्या था कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। यानी कि यहाँ भी आप उसको थोड़ा सा याद करेंगे तो हमको लग रहा है कि आपको इस कंसेप्ट को समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करेंगे। देन क्या होगा कि जब आत्मा को परमात्मा से जोड़ेंगे तो उसके लिए क्या चाहिए, मन की शांति। तो फिर आत्मा के बाद क्या आता है, मन। मन की शांति कब होगा, जब आप चेतन अवस्था में होंगे, यानी कि चेतना। और चेतन अवस्था में रहेंगे तो आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे, व्यवहार प्रदर्शित करेंगे, तो अंततः यह व्यवहार। इस तरह से हम अपनी जो मनोविज्ञान का इतिहास है, मनोविज्ञान का विकास है, इस कंसेप्ट को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। आई होप आप इस कंसेप्ट को समझे होंगे। एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले हम आते हैं शिक्षा पे। शिक्षा क्या है, शिक्षा एक ऐसा पद है जिसके द्वारा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया संपादित की जाती है। एक लाइन में दिन आते हैं शिक्षण। शिक्षण क्या है, शिक्षण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच का इंटरेक्शन है, अंतरक्रिया है, जिसमें एक कम ज्ञानी व्यक्ति होता है और एक उससे अधिक ज्ञानी होता है, और दोनों के बीच अंतरक्रिया होती है। कम ज्ञानी व्यक्ति को ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति अपनी ज्ञान का प्रवाह करने का प्रयास करता है, ज्ञान में रुचि उत्पन्न करने का प्रयास करता है, ज्ञान के रूप में मतलब मार्गदर्शन करने का प्रयास करता है। ये शिक्षण की प्रक्रिया हुई। फिर आते हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का आपने अभी पढ़ा कि मनोविज्ञान शुरुआत में आत्मा का विज्ञान था, देन मन का विज्ञान था, फिर चेतना का विज्ञान था, और आज व्यवहार का विज्ञान है। आई होप आप लोग मेरी बातों को और शिक्षा मनोविज्ञान का जो कंसेप्ट था इसको समझ गया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे, इस टॉपिक को आगे बढ़ाने का मैं प्रयास करूंगा। और अंततः अंत में मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से करूंगा कि ये जो मेरा अनुपादक शिक्षण संस्थान का यूट्यूब चैनल है, इसको आप अपना प्यार देंगे, आप अपना आशीर्वाद देंगे, आप अपना स्नेह देंगे, आप अपना सहयोग देंगे। अब बात आती है कि आप किस रूप में इस सहयोग को, प्यार को, मोहब्बत को या आशीर्वाद को देंगे। इसके लिए आपको छोटा सा अपनी उंगली का प्रयोग करना है। किस रूप में भाई, आप लोग जान रहे होंगे, सब लोग विद्वान हैं जो लोग हमारे सामने हैं। इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अपने जो शिक्षा के चहेते लोग हैं, शिक्षा के प्रेमी लोग हैं, शिक्षा के मित्र लोग हैं, उन लोगों को के तक आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। कोई अगर कमी दिख रही हो इस वीडियो में, या मेरे संप्रेषण में, या मेरे जो टॉपिक है उसकी जानकारियों में, तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर करें। मैं इंतजार करूंगा और उसका सुधार भी करूंगा। इस सुधार करने के लिए मैं तत्पर रहता हूं, और मैं बहुत बड़ा ये नहीं हूं। सुधार के लिए मैं हर हमेशा प्रयास करता हूं कि मेरे अंदर की कमियां दूर हो और मैं सुधार करता रहूं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।